देश विदेश की खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। शुरुआत करते हैं ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय की खबर से। माउंट आबू के डीएसपी प्रवीण कुमार का ब्रह्मा कुमारी संस्था के मनमोहिनी वन में सम्मान किया गया। दरअसल डीएसपी का हाल ही में जोधपुर ट्रांसफर हो गया है, लिहाजा उन्हें विदाई देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि कोरोना काल में ब्रह्मा कुमारी की सामाजिक कार्यों में भूमिका महत्वपूर्ण रही है। संभाग के लिए सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाकर संस्था ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। इस कार्यक्रम में आबू रोड के जेलर सुरेश कुमार, सीआई देवेंद्र शर्मा, थानाधिकारी बलभद्र सिंह और सरोज बैरवा समेत कई पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। लगभग 3.5 साल मुझे आबू रोड और माउंट आबू में रहने का मौका मिला और मेरा शिक्षा भी सिरोही जिले में हुई थी, तो मैं जानता ही था कि ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ा संस्थान है और किस तरह से काम करता है आध्यात्मिकता को लेकर पूरे विश्व पटल पर। सबसे मेरा अच्छा अनुभव मेरा ब्रह्मा कुमारी के साथ कि पूरे राज्य का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर बनाया था, केयर सेंटर 800 बेड का। उस 800 बेड में पुलिस जब्ता भी लेता था, तो वहां किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए। तो जब भी हमें कोई आवश्यकता होती थी, तो मैं जब भी संस्था के पदाधिकारियों से बात करता कि हमें ये चाहिए, हमारे जवानों के लिए ये व्यवस्था चाहिए हमको, तो कभी मुझे ना नहीं मिला। तो इसके लिए तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं संस्था की ओर से जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, स्वच्छता प्रभाग के बीके जगदीश, बिजली विभाग के बीके सुधीर, यातायात विभाग के प्रबंधक बीके सत्येंद्र समेत कई लोगों ने राजयोग के महत्व को बताया। योग का मतलब ही है अनुशासन। आपको देखने से लोगों के जीवन में अनुशासन आता है। वो बेशक भयभीत हो जाते हैं, लेकिन अनुशासन मैं मानती हूँ। मैंने कभी भय नहीं देखा। हम लोग भी जयपुर में रहते हैं, दिवाली, राखी, हर थाने में जाते हैं, राखी बांधते हैं और हमें मालूम है हमारे ये सब पुलिस के भाई कितना स्नेह, रिस्पेक्ट बहनों के लिए रखते हैं। 4-5-6 थानों के मालिक हैं, लेकिन कभी मालिकपन नहीं दिखाया। सबके साथ बैठना उठना, आपस में बातें करना, राय सलाह लेके कारोबार को चलाना। क्योंकि देखने में तो कम उम्र लगती है, लेकिन मैच्योरिटी पूरी है। सबसे सलाह करके, और यही आगे बढ़ने का तरीका है। तो हमें तो इतनी खुशी हुई, हमारे इनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार का हमें दुख नहीं हुआ। नए स्थान में जाके बहुत अच्छे सुचारू रूप से व्यवस्थित व्यवस्था देखें, इसके लिए सभी लोग शुभ भावना, शुभकामनाएं लेके आए हुए हैं। ये विदाई का तो नाम है, लेकिन है रियल बधाई। सम्मान के साथ इनको आगे अगली जर्नी के लिए विदाई दे रहे हैं। अगली खबर इंदौर से है, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। दुनिया एक रंगमंच है और इस रंगमंच में एक खेल चल रहा है। हम सभी को इस खेल के बीच बीच में एक ब्रेक लेने की जरूरत है। ब्रेक का मतलब अपने लिए समय निकालना है। मेडिटेशन इसका सबसे बेहतरीन साधन है। ये बातें मेदांता हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत रावत ने ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम के दौरान कही। मैंने ये सीखा, ये पिछले 2-1 हफ्ते पहले की बात है। मैंने ये नई चीज सीखी कि एक बिंज वॉचिंग से बचने के लिए अब मैं उसको बंद करके और इस दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं और उसकी भी बिंज वॉचिंग कर रहा हूं। उस बिंज वॉचिंग से भी ब्रेक लेना है। और वो ब्रेक क्या हो सकता है? वो ब्रेक यही हो सकता है जो आप लोग अभी यहाँ करते हैं। ये शिविर इंदौर जोन के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश भाई जी की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर न्यू प्लासिया के ज्ञान शिखर में शुरू हुआ, जिसमें महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित समेत कई वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद रहे। वहीं इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता ने भी अपने विचार रखे। देखते हैं वरोरा की खबर, जहां नए सेवा केंद्र के लिए भूमि पूजन किया गया। वरोरा के लिए खुशखबरी है।
यहाँ ब्रह्मा कुमारी के सदस्यों के लिए नए सेवा केंद्र का निर्माण जल्द ही किया जाएगा। इसी कड़ी में नए सेंटर के लिए विधि विधान से जमीन का पूजन किया गया। ये विशेष कार्यक्रम चंद्रपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम और वणी सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंदा के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। मौके पर अतिथियों ने कहा कि आने वाले समय में इस सेवा केंद्र से बहुत सेवाएं होंगी। स्वस्थ मन से ही स्वस्थ तन का निर्माण होता है, इसलिए हमें अपने संकल्पों को सकारात्मक और सशक्त बनाना होगा। वाराणसी के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन उत्तरी क्षेत्र के द्वारा होटल क्लार्क्स में 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें देश के अनेक स्थानों से आए हुए पावर ग्रिड के मैनेजर्स और जनरल मैनेजर्स अधिकारी शामिल हुए। मौके पर उपस्थित बीके तापोशी और बीके विपिन ने प्रोजेक्टर के माध्यम से स्वस्थ और खुशहाल जीवन के टिप्स दिए। उन्होंने जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण और भावनाओं में संतुलन रखकर अनेक समस्याओं से मुक्ति पाने की बात कही। इस दौरान पावर ग्रिड के वरिष्ठ महाप्रबंधक ए.के. राय ने सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मऊ रानीपुर सेवा केंद्र के 16वें वार्षिकोत्सव पर दृढ़ संकल्प समारोह और सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बिलौर के विधायक भगवती प्रसाद सागर, महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष राधा अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में 9 शिव शक्तियों ने ईश्वरीय यज्ञ में जीवन समर्पित करने का दृढ़ संकल्प लिया, तो उन 45 माताओं को सम्मानित किया गया जो नियमित रूप से ईश्वरीय सत्संग करने आती हैं। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके चित्रा, गुड़सराय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत अन्य बहनें उपस्थित रहीं। आध्यात्मिकता हमें सकारात्मक बनाती है और पॉजिटिव इंसान हर परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेता है। छात्र ही देश का भविष्य है, इसलिए उन्हें पॉजिटिव दृष्टिकोण से ही आगे बढ़ना चाहिए। यही प्रेरणा देने के लिए मध्य प्रदेश में छतरपुर के बिजावर उप सेवा केंद्र की ओर से बुंदेलखंड उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक रमणीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रधान अध्यापक मुकेश खरे और टीचर समेत कई छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बीके प्रीति ने आध्यात्मिकता पर चर्चा की। नेपाल के बीरगंज में ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की ओर से पवित्र माह की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि ये पवित्र माह ब्रह्मा कुमारी के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की याद में विशेष साधना के लिए मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर से की गई और इसे 20 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस दौरान बीके साधकों के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की तरह कठिन और गहन साधना की जाएगी। इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्रीय प्रमुख बीके रवीना के निर्देशन में की गई। भोपाल के नीलबर्ड सुख शांति भवन ब्रह्मा कुमारी ने जेपी हॉस्पिटल के स्टाफ नर्सों के लिए विहासा का कार्यक्रम रखा। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी से जुड़े डॉक्टर जेपी साहू ने राजयोग से हुए अपने अनुभव बताए और राजयोग का अपने व्यावसायिक जीवन में क्या फायदा है, इसे भी साझा किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रियंका समेत स्टाफ नर्सेस मौजूद रहीं। आखिर में डॉक्टर नीलिमा ने इस ट्रेनिंग के लिए ब्रह्मा कुमारी का आभार माना। भोपाल में 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसकी थीम थी हैप्पी लाइफ अ न्यू बिगनिंग। ये कार्यक्रम नीलबर्ड के सह्याद्री कॉम्प्लेक्स में रखा गया, जिसमें नीलबर्ड सुख शांति भवन से निदेशिका बीके नीता, बीके डॉक्टर दिलीप समेत कई लोग शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत परिसर के अध्यक्ष दिनेश चौहान ने की। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के गुना, जहां गुना सेवा केंद्र की बीके रेशम, बीके अरुण समेत अन्य बीके सदस्यों ने हनुमान कॉलोनी में लोगों को परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया और राजयोग को जीवन में अपनाने की बात कही। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर नई खबरों के साथ। देखते रहिए मधुबन न्यूज।